फिर से बताइए। या ऐसा जीवन क्या है जो निष्कर्ष से मुक्त है? ये खुद ही आपको प्रश्न बनाने पड़ेंगे। और आपने आगे भी जो लिखा है वो भी अच्छा है कि अंत में प्रश्न बनाने जो है वो एक तरह से फॉर्मेलिटी है, वो भी छूट जाएगा। अगर आप सहज रूप से होश विद्यमान है तो प्रश्न कहाँ है? प्रश्न गिरना एक तरह से बैसाखी की तरह से उपयोग किया जाता है शुरू शुरू में, कि वो एक बड़ा मतलब बहुत अच्छा माध्यम है उस तरफ ले जाने का कि किस दशा की बात हो रही है। बाद में तो उसकी आवश्यकता नहीं है, क्या करना उसको आगे। अब ठीक है, जब मन करे उपयोग कीजिए, चाहे दिन में एक बार ही आए, वो भी सहज रूप से आए। कि जैसे कुछ नहीं करना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल। तो बेचैनी हो रही थी थोड़ी, हालांकि मैं उसको भी देखती रही कि ठीक है, जो भी हो रहा है ये होने दो। ये बहुत सुंदर बात है। आज ही सुबह इस बारे में मैं बात सुन रहा था कि हम जीवन को क्या समझते हैं कि कुछ होता रहे तभी वो जीवन है। हाँ। कुछ घटना होनी चाहिए, कुछ भर लेते हैं, जबरदस्ती भर लेते हैं कि खाली है तो चलो घूमने चले जाएं, 2 दिन मूवी देख लें, टीवी देख लें। नहीं वो सब तो नहीं, लेकिन नहीं, फिर वो मैं वैसे आध्यात्मिक बोल रहा उसमें हूँ। बदल जाता है कि कुछ हाँ लिखा हाँ हाँ जाए, हाँ कुछ किया जाए। राइट। हाँ, वो उसका रूप बदल जाता है फिर। रूप बदल गया ना। बात तो वही की वही रही। हाँ, ऐसा नहीं कि मेरे साथ भी वही है, पर बात वही की वही रही। पर हम लोग जीवन को जो समझते हैं कि जीवन का मतलब कुछ होते रहना, कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ मूवमेंट है। पर आप वास्तव में देखेंगे जो अभी आपने बोला, अगर उसमें आप स्थिर हो पा रहे कि बिना कुछ बनावटीपन के, बिना कुछ थोपे हुए जो भी घट रहा है, अगर उसको निर्विकल्प स्वीकार कर लिया, तो क्या वो जीवन वहां पे ज्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है? तो वही बात अगर भरने बंद कर दें और जो है उसको वैसे ही निर्विकल्प स्वीकार करते हैं, अर्थ होता है बिना चुनाव के स्वीकार करना। बिना चुनाव के, कि जो है, नहीं तो वो सविकल्प स्वीकार हो जाता है कि ये अच्छा है, इसको मुझे पकड़ना है, ये बुरा है, इसको मुझे धकेलना है। अगर वो भी छोड़ दें आप थोड़ी देर के लिए, या दूसरे शब्दों में चुनाव करने वाला हट जाए बीच में से, तो जो सहज है वो उपलब्ध है। और सहज क्या है? सहज होश है, जागरण जीवन है। वो जीवन जिसमें कोई बनावटीपन नहीं है, वो जीवन जिसमें कोई कुछ असहजता नहीं है, वही तो वास्तविक जीवन। हम अपने आप को अपने जीवन में देखिए, सब कुछ तो हमने उधार पे लिया हुआ है बचपन से अभी तक। हम किसी को साष्टांग प्रणाम भी करते हैं तो समझते हैं कि कुछ उससे मिल जाएगा या इससे भला होगा। तो सब एक तरह से बनावटीपन ही तो है। तो वही जीवन की खोज है कि वैसा क्या है जो एक, जैसे चिड़िया है, वो फुदक रही है एक डाली से दूसरी डाली में या शोर कर रही है, उसमें तो वो कुछ वो नहीं है ना, मतलब सहज है वो, कोई उद्देश्य नहीं है कि क्यों फुदकना है मुझे, बस फुदक रही है क्योंकि वहां जीवन प्रवाहित है, बह रहा है। तो हम तो जानवरों से भी गए गुजरे, हम समझते हैं कि हम बहुत विकास कर लिया है मनुष्य ने, परंतु आप ध्यान से देखेंगे तो हम एक वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हैं। जो वर्चुअल वर्ल्ड है, एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं, विचारों की काल्पनिक दुनिया में। आप हर एक संबंध को उठा के देख लीजिए, उसमें कुछ सारा कल्पना पे निर्धारित है, परवरिश पे निर्धारित है, स्थान पे निर्धारित है, आप कहाँ पैदा हुए, किससे आप मिले, कौन दोस्त हैं, या किसको आपने सुना, सब तो एक कल्पना मात्र ही है। और उसी को हम जीवन समझ लेते हैं। कल्पना जीवन कैसे हो सकता है? जो अभी घट रहा है वो जीवन है, वो ढक जाता है, पर्दा पड़ जाता है कल्पना का उस, कि मैं कहीं और जाऊंगा या किसी और परिस्थिति में रहूंगा या रहूंगी,
तब मुझे आनंद मिलेगा। जैसे जो सहज होने दीजिए, इसीलिए जो वैसे तो सब कुछ बासी है, सब कुछ बासी। एक भी चीज जो विचार से ही तो शुरू होता है, और ऐसा कौन सा विचार है जो अभी तक किसी और के दिमाग में ना आया हो, जो आपकी बार पहली बार आपके दिमाग में आ रहा हो। हाँ। ऐसा शायद कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सारी मनुष्य चेतना जो है वो मैं के रूप में प्रकट है, और मैं से मनुष्य चेतना ठोस होती है। तो अभी ये प्रश्न उठाइए कि वो जीवन क्या है जो मनुष्य चेतना से परे है। जो मनुष्य चेतना से परे है, वो जीवन, अभी वो जीवन ढूंढिए कि वो क्या चीज है जो मनुष्य चेतना से परे है। क्योंकि मनुष्य चेतना और मैं एक ही चीज है, हम इसको समझ नहीं पाते शायद, या इस बात को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते। हमें लगता है कि मैं एक भिन्न चीज है और विश्व चित्त अलग है कुछ, या मनुष्य चेतना कुछ अलग है। पर ऐसा नहीं है, वो सब जुड़ा हुआ है। इसमें बहुत प्रयोग हुए हैं कुछ, कि अगर एक बंदर को आपने एक द्वीप में कुछ सिखाया, कुछ वर्षों में पूरे वर्ल्ड के जितने बंदर हैं वो सीख जाएंगे वो बात। जैसे ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो सब कुछ छूट के बस ऐसे बैठे रहो, तो उससे थोड़ी घबराहट होती है कि कुछ नहीं, वो होश को डिसाइड करने दीजिए ना कि अभी क्या उपयुक्त है जीवन में घटने के लिए। अगर ये उपयुक्त है कि खाली बैठना है तो खाली बैठिए, अगर कुछ काम आएगा तो अपने आप होगा, सहज रूप से होगा। ऐसा नहीं है कि उस समय बुद्धि काम नहीं करेगी, बल्कि और अच्छी तरह से काम करेगी, क्योंकि पूरा चित्त उपलब्ध है आपके लिए। आप अपने विचारों से कितना अपना वो योजना बना पाएंगे, जबकि जो पूरे चित्त की योजना है वो तो अद्भुत है ना। हम उसको संकुचित कर देते हैं अपने आप योजना बना बना कर कि मुझे यही चाहिए और उसके लिए मैं पूरी तैयारी करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। वो बड़ा ही ओछा है एक तरह से देखा जाए, पर हमें और कोई विधि समझ में नहीं आती। एक बार प्रयोग कीजिए, इसीलिए ये विधि तो उपलब्ध है जिस तरह से हम जीवन जिए हैं अभी तक। अगर वो नहीं काम करता तो दोबारा इसी को अपना सकते हैं। हाँ। परंतु जैसे फिर कल शाम होते होते मैंने वो थोड़ा सा लिख ही लिया, वो मनन जो भेजा था, तो हाँ, नहीं बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही। वो थोड़ा संतुष्ट हो गया मैं। पता नहीं अब वो सहज रूप से लिखा कि कैसे लिखा, इतना मैंने उसका वो भी नहीं किया। उससे क्या फर्क पड़ता है, पर जो दिशा है वो सही है। अन्वेषण ऐसे ही किया जाता है, और वो बिल्कुल आपका यूनिक होगा, किसी द्वारा नहीं किया जाएगा, वो किसी और के द्वारा बताया भी नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत संकेत मिल जाते हैं कभी कभी, हाँ। पर आपको वो स्वयं ही उसको जांचना है, परखना है, और तभी उसको स्वीकार करना है कि हाँ ये बात सही। या अभी इस जीवन में इस क्षण अगर चुनाव नहीं किया जाए और जो भी जैसा घट रहा है उसको वैसा ही देखना क्या है, चाहे वो अच्छी भावना है या बुरी भावना है, अच्छे विचार हैं या बुरे विचार हैं, उनको उनपे एक जजमेंट नहीं करना उस पे। तो आपका खाली हो जाएगा दिमाग एक तरह से ना। क्या करेगा, कुछ भी तो नहीं बचा। अभी कहाँ ऑक्यूपाइड रहता है कि वो देखो वो सुंदर है या वो ऐसा है, उसने ये कह दिया, ये करना है, वही सब चीजें तो चलती रहती है दिमाग। अगर उसको आपने स्वीकार करना शुरू किया तो वो भाग दौड़ जो है विचारों की वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और जो उपयुक्त होगा इस क्षण वो सहज रूप से घटेगा। वही तो जीवन। और काल्पनिक दुनिया में जो हम रहते हैं वो जीवन तो बनावटी है, धोखा है। कि मैं अडोल हूँ, मैं विराट हूँ, मैं सूक्ष्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये सब काल्पनिक शब्द। जो है उसको आप बस अवसर देना है, क्या है वो आप कभी नहीं जान पाएंगे। देखिए जो भी बोध में आएगा ना वो एक भ्रम होगा। तो ये सब जो बनाई है थ्योरी ज्ञान मार्ग में भी कि अनुभव करता हूँ, अनुभव है, या फिर
जो भी है, ये सब भी क्या काल्पनिक है? जी, आप बताइए कैसे सत्य है? बल्कि ये बहुत बड़ी कल्पना है कि मैं साक्षी हूँ। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। इसकी वजह से ही अध्यात्म में लोग फंस जाते हैं, क्योंकि बुद्धि जो है बहुत चालाक हो गई है, होशियार हो गई है। उसको रटा रटाया उत्तर मिल चुका है, तो खुद प्रयोग नहीं करना चाहती है, खुद नहीं जानना चाहती, क्योंकि मिल गया उसको उत्तर कि हाँ पृथ्वी गोल है। तो ये जो इतने सारे शास्त्र लिखे हुए हैं वो लिखे हैं क्योंकि उनकी वो मौज थी। उन्होंने देखा अपने जीवन को, जांचा, फिर लिखा। वो उनकी भाषा थी, वो उनकी मौज थी। आपकी मौज क्या है? आपकी मौज वो है जो इस क्षण घट रहा है जीवन में आपके, वो आपका सत्य है। वहां से शुरुआत करनी है। जैसे आत्मा शब्द, जब कृष्ण ने लिखा होगा भगवत गीता में कि आत्मा ना उसको गीला किया जा सकता है, ना उसको छेदा जा सकता है, वो जो है एक श्लोक, तो वो जब आत्मा शब्द का उपयोग कर रहे हैं, आप उसको क्या जानती हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। कल्पना ही मात्र तो होगा हाँ, आपके लिए, कल्पना ही होगा। हाँ। कि मैं आत्मा हूँ। उससे कितना कितना नुकसान हुआ कि मैं आत्मा हूँ, वो गाड़ी में एक जगह बैठी है और वो गाड़ी को चला रही है ड्राइवर की तरह क्या क्या सोचने लगते हैं लोग। है क्या वो? इसीलिए ये सब एक नया तरीका होता है बुद्धि को भ्रम में डालने का कि मैं साक्षी हूँ। उसके बाद आगे बढ़ जाइए ना। ठीक है, ये बात ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं है इसका बहुत फायदा है। हाँ, फायदा पर तो है। इसके आगे भी कुछ है ना, और वो है जो अभी सहज जीवन बह रहा है, उसमें इसको भी आप पोंछ दीजिए एक तरीके से। जैसे वो प्रश्न आया, उससे ये पूछा जा सकता है कि अगर उत्तर आएगा तो वो चित्त से आएगा उत्तर। और ये प्रश्न पूछिए कि वो जीवन क्या है जो मनुष्य चित्त से परे। तो कैसे आप कह सकते हैं कि मैं साक्षी हूँ? जो मैं साक्षी हूँ शब्द भी आ रहे हैं, ये मनुष्य चित्त से आ रहे हैं। हाँ, चित्त से ही आते हो तो सब। जी, स्मृति से आ रहे हैं ना। अगर आपको हिंदी नहीं आती, अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आप कैसे ये कह सकते थे कि मैं साक्षी हूँ? आप अंग्रेजी में कह सकते थे आई एम द सोल, या जो भी आई एम विटनेस, पर आप ये नहीं कह सकते थे मैं साक्षी हूँ। करेक्ट? तो इसका अर्थ क्या है कि जो स्मृति है वो आरोपित कर रही है इन सबको, पर जिसमें ये स्मृति नहीं है, क्या वहां जीवन नहीं है? जैसे कोई ये नहीं जानता अध्यात्म के बारे में और उसने साक्षी शब्द सुना ही नहीं है, तो क्या उसमें जीवन नहीं है? क्या वहां पर जीवन नहीं है? तो क्या हमने ये कोई भ्रम तो नहीं पाल लिया कि मैं साक्षी हूँ कह के? वो बुद्धि की कर्तव्य है जो अपने आप को बहुत शातिर समझती है और वो सोच विचारों में ही उलझी रहती कि क्या इच्छा होना सहज है या इच्छा का अभाव सहज? अभी आप बात कर रहे हैं तो कोई इच्छा थोड़ी है। तो आप क्या जीव नहीं रहे? वैसे आप जीव थे कब? जो थे ही नहीं वो कैसे नहीं रहोगे? और जीव और जीवन में थोड़ा सा भेद है। क्या? मॉर्निंग। जीव जो है वो मन और मनुष्य चेतना का एक प्राकट्य रूप है, और जीवन जो है वो उससे परे है। जीव तो बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। जीवन तो सब जगह बहता है ना। चिड़िया में भी उतना ही जीवन है जितना आप में है,
उसमें क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं कि उसमें ज्यादा है, मुझ में कम है, या मुझ में ज्यादा है उसमें कम है। क्या भेद है उस जीवन में जो आपके अंदर बह रहा है और जो एक चिड़िया में बह रहा है? तो जीव अलग अलग है, उनका प्राकट्य रूप अलग अलग है, पर जीवन तो एक ही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, कभी वो पंखे में बहती है, कभी वो हीटर में बहती है। तो जिस उपकरण में वो बह रही है वो उसके अनुसार उसका प्राकट्य भिन्न है। तो जीव की क्या चिंता करनी? वैसे ही इच्छा भी आपकी कहाँ है? अभी हम बात जो कर रहे हैं कि वो जीवन क्या है जो मनुष्य चेतना से परे है। अब इच्छा कहाँ रह गई यहाँ पे, बताइए? तो उससे जीवन समाप्त थोड़ी हो गया। हाँ। इच्छा जो है वो सबसे निचले वाले चक्र पे है, जिसको हम काम वासना और कामना जो कहते हैं, वो मूलाधार पे है। अच्छा। तो ये इसको ऐसा नहीं नेगेटिव तरीके से सोचना है कि ये हाँ, नेगेटिव तो नहीं। हाँ। ऐसा भी नहीं है कि मूलाधार से सहस्रार की तरफ कोई यात्रा है। अच्छा। आपका जो सहज जिस जगह पे ऊर्जा आ रही है, अगर आप उसके प्रति सजग हैं, होश है, तो वही ऊर्जा अपने स्रोत की तरफ मुड़ जाती है और वो फिर खाली मतलब वो अवेलेबल हो जाती है, वो कहीं पे ऑक्यूपाइड नहीं है। फिर वही ऊर्जा किसी भी चक्र में प्रकट हो सकती है। अच्छा। तो ये कहना कि आज्ञा चक्र या विशुद्धि या हृदय चक्र उचित है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये हर एक भी। चक्र हाँ। हर एक के लिए वो सहज रूप में आएगा। जैसे ब्रॉडली अगर देखें तो मूलाधार पे कामना है या काम वासना है। हाँ। फिर स्वाधिष्ठान में मैं है, स्व अधिष्ठान मतलब मैं का घर है वहां पर। और मणिपुर में सिद्धियां या संचय है, सब इकट्ठा करना। मणि मतलब जो महत्वपूर्ण है, जैसे रत्न है, अच्छा। उनका संचय करना। जैसे हमने आपने शुरुआत करी थी कि मुझे वो दर्शन हो जाए या इस तरह का कोई भी, वो मणिपुर का कोई, है। हाँ वो सब मणिपुर में है। तो आप देखिए 99.9% लोग इन्हीं 3 चक्रों में घूमते रहते हैं। अच्छा। पर इसमें ये बिल्कुल मत समझिए कि ये गलत है या ये खराब है। जिस जगह आपकी अभी वास्तविक स्थिति है वहीं से तो आप शुरू करेंगे। और इसी चक्र पे अगर आपकी वो ऊर्जा की तरफ होश आ गया तो वो ऊर्जा जो है कहीं भी जा सकती है। तो हृदय चक्र पे अनाहत बोलते हैं, जो जिसको हर्ट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए वहां प्रेम भी दिखाया जाता है कि प्रेम प्रकट है। और विशुद्धि का अर्थ है जो पवित्र है, जहाँ पर विवेक और प्रेम का एक बड़ा अद्भुत मिलन है। फिर वो वाणी में आता है। नहीं तो वाणी में आपके जो निचले 3 चक्र है उसी से प्रकट होती है वाणी। हाँ, गुस्सा आना, ये करके बोलना। तो जब ये हृदय और आज्ञा मतलब विवेक या प्रज्ञा और प्रेम, जब ये दोनों मिलते हैं तो वो विशुद्ध पवित्र है। ये चक्र वाला अच्छा बताया आपने कि जी। और सहस्रार मतलब होश या जागरण समझ लीजिए। और जो आज्ञा चक्र यानी कि जो प्रज्ञा जहाँ पर मौजूद है। वैसे होश भी आप आज्ञा चक्र में रख सकते हैं और जो होश के परे है जो जीवन है वो सहस्रार है। तो जैसे आपने कहा कि अगर होश अपने आप है तो प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं है ना? जी जी। तो प्रश्न गिर जाता है तभी तो होश है। हाँ। तो
जैसे एक उदाहरण आप दे सकते हैं कि जैसे कैसे पता चले होश, मतलब जैसे अगर ये मन में भी आ गया कि अच्छा ये विचार ऐसा आ रहा है या ऐसा मैं इसलिए सोच रही हूँ, तो मतलब होश आ गया। उसकी जैसे स्मृति भी नहीं बनेगी, आप ये नहीं जान पाएंगे कि अभी होश है। आप इतना ही जान पाएंगे कि अभी बेहोशी नहीं है। वो होश क्या है वो आप नहीं मतलब उसको बयान नहीं कर पाएंगे। अगर बयान करेंगे तो फिर वो एक कल्पना हो जाएगी, आप उससे भिन्न हो गई जो होश था, जबकि होश ही आप हैं। जो कुछ भी बोध में आ गया ना वो बनावटी है, इतना समझ लीजिए। जैसे अभी मैं बोलने से पहले सोच रही थी ये थायराइड वाली बात, तो मैंने सोचा नहीं ये भी एक निष्कर्ष ही निकालना हुआ, तो वो भी नहीं होश निष्कर्ष नहीं है। नहीं, ये तो नहीं ये निष्कर्ष की बात नहीं, ये तो शरीर की सच्चाई है, शरीर के तल पे ऐसा है, उसमें कोई निष्कर्ष की बात नहीं आ रही है। हाँ जो हम नहीं, निष्कर्ष उसके की बात बारे करते में। हैं वो अध्यात्म में निष्कर्ष की बात हो रही है। अच्छा। व्यवहारिक तल पे तो निष्कर्ष निकालने ही पड़ेंगे कि मुझे वहां जाना है, वहां सब्जी बनानी है, जो भी करना है वो सारे निष्कर्ष ही तो है। पर जो हम आध्यात्म की बात कर रहे हैं वहां पर निष्कर्ष नहीं आना चाहिए कि मैं कौन हूं। अगर आप वो अन्वेषण कर रहे हैं उसमें निष्कर्ष नहीं आना चाहिए। उस तल पे निष्कर्ष की बात हो रही है। उसको शरीर के तल पे जो चीजें हैं वो वैसे ही चलेगी। अगर कहीं पे चोट लग गई तो दवाई लगा के ठीक करना ही है उसको। वो तो वहां का विज्ञान वैसे ही है। होश की स्मृति नहीं बनेगी तो जैसे हम जो काम कर रहे हैं तो काम करते वक्त होश है कि नहीं, इसका क्या मतलब है फिर? आपको स्वयं पता चल जाएगा वो कि है कि नहीं, पर उसको आप बयान नहीं कर पाएंगे कि ये चीज होती है तभी उसको होश कहा जाएगा। केवल आप इतना ही जान पाएंगे कि अभी ये बेहोशी नहीं है इस समय। ये बेहोशी का अर्थ क्या है? जैसे ड्रग के इन्फ्लुएंस में कोई आदमी काम करता है, कोई ड्रग ले लिया और वो उसको कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी खा रहा है, कुछ भी एक्शंस कर रहा है, नियंत्रण पे नहीं है शरीर बिल्कुल भी। पर जो होश की बात हो रही है वहां पर स्वीकार भाव है, समर्पण है, और कोई चुनाव करने वाला नहीं है, कोई जागने वाला नहीं है, कोई होश में रहने वाला नहीं है। अगर होश में रहने वाला हो गया तो वो तो फिर मैं और मैं की संरचना का ही उत्पाद हुआ ना, विश्व चेतना का ही उत्पाद हुआ फिर वो, जो मैं बन करके उसको जान रहा है कि मैं होश में हूँ। वही तो बात हो रही है कि मैं साक्षी हूँ, जो जान रहा है वो कैसे जान रहा है कि वो साक्षी है? वो तो एक विचार है, वो जीवन नहीं है। जैसे अभी आप देखिए, जो मेरे सामने कुछ पेड़ है, तितली उड़ रही है, इसको मैं आपको कितने भी सुंदर तरीके से वर्णन करूं, वो नहीं है जो वो मैं देख रहा हूँ। जो दिख रहा है वो होश है, जो दिख रहा है वो जीवन है, और जो उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है वो कल्पना है, वो शब्दों का उपयोग है, वो चित्त का उपयोग है, वो मैं का उपयोग है। जैसे आंखें देख रही हैं, इसमें मैं कहाँ है? बस दिख रहा है। तो हम देखने वाले को सत्य क्यों मान ले पहले से? तो अन्वेषण अधूरा हो गया ना। वही तो बात कह रहे हैं, अन्वेषण में जो संपूर्ण है उसको अन्वेषण में लाना है, संपूर्णता को। इसमें देखने वाला भी अन्वेषण में आना चाहिए। देखने वाला भी दृश्य है। हाँ, देखने वाले को भी आप मान के मत चलिए कि वो तो है ही पहले से। जैसे बहुत जगह कहते हैं कि मैं तो हूँ, कौन कहेगा कि मैं नहीं हूँ? मैं ही तो कह रहा है कि मैं नहीं हूँ। ये भी तो लॉजिकल है। मैं होऊंगा तभी तो कोई कहेगा कि मैं नहीं हूँ।
या ये कहेगा कि मैं हूँ। बहुत लॉजिकल लगता है, पर इसको गहराई से जांचेंगे अन्वेषण में तो उसको भी अन्वेषण में लाना है कि वो जो देखने वाला है कहीं वो विचार का उत्पाद तो नहीं है, उल्टा है। विचारक से विचार नहीं आते, विचार से विचारक बनता है। सही कह रहे हैं। तो ये बात है, बस उसको किसी चीज को मान के मत सुनिए, वो बुद्धि का उत्पाद हो जाएगा। जैसे आपने मान लिया, वो स्मृति का उत्पाद हो जाएगा। और जैसे ही कुछ मान लिया तो वो निष्कर्ष भी आ जाएगा वहीं पर। अभी आप होश में हैं? नहीं कह सकता, पर अभी बेहोशी कम है ये कहा जा सकता है। या बेहोशी नहीं है ये कहा जा सकता है। बेहोशी होती तो वो नहीं बोल पाता जो बोला जा रहा है अभी, है ना। बेहोशी होती तो कुछ और बरगल अर्गल बरगल बात हो रही होती। तो ये एक चिन्ह है कि होश है। पर अगर आप मेरे को बोले कि क्या है होश, तो मैं कैसे बयान करूंगा इसको। मैं आ गया ना बीच में बयान करने वाला फिर। तो मैं का अभाव ही होश है। अब आप इस तरीके से बयान कर सकते हैं करना चाहें तो। पर होश क्या है वो नहीं बयान कर पाएंगे। अभी जो दिख रहा है, अगर आप केवल वही है उसको देख रही हैं तो होश है ना। जैसे अभी एक चिड़िया उड़ के जा रही है, मैं उसको देख रहा हूँ, तो मैं उसको देख रहा हूँ तो शब्दों का उपयोग करके आपको बोल रहा हूँ। पर अगर केवल दिखना हो रहा है तो वो होश है। वही तो जीवन है। इसमें मैं का उपयोग कहाँ है ही नहीं। मैं की आवश्यकता कहाँ है ही नहीं। तो मैं है क्या, है ही नहीं, है ना। मैं है तो विभाजन है, दिखने में कहाँ विभाजन है। आंखें जो दिख रही हैं, देख रही हैं, जैसे रक्त जो बनता है, आप खाना खाते हैं, वही खाना रक्त में परिवर्तित हो रहा है, उसमें मैं की क्या उपयोगिता। वैसे ही जीव आंखों से जो दिख रहा है उसमें मैं देख रहा हूँ कहाँ से आ गया, दिख रहा है। ऐसा ही सारी घटनाएं हैं जो भी है, मतलब जो मैं से परे है वो जीवन है। मैं आके बीच में उसको अवरोध खड़ा कर देता है। आप देखिए ना, सब जगह तो मैं ही अवरोध खड़ा कर रहा है, नहीं तो प्रकृति जो है पूरी तरह से मैं से मुक्त है। ये शरीर जो है ये मैं से मुक्त है। शरीर थोड़ी कहता है कि मैं शरीर, बुद्धि कहती है मैं शरीर, या मैं शरीर नहीं हूँ, ये भी बुद्धि कहती है। ये साक्षी थोड़ी कहता है मैं साक्षी हूँ। बुद्धि कहती है कि मैं साक्षी हूँ या मैं साक्षी नहीं हूँ। तो जो साक्षी है वो उससे भिन्न है ना, जो भी बुद्धि कहेगी। तो वो कैसे निष्कर्ष निकलेगा कि वो है कि नहीं है। तो दोनों बातें नहीं माननी कि वो है या वो नहीं है। एक तरह से उसको खुला रखना है अन्वेषण के लिए, फिर जो निष्कर्ष